Assalamualaikum class. Tomorrow I explain the internal parts of the body. Now I start reading the chapter. So turn on page number 1 and start reading with me. Different machines function with different parts built into them. For example, a car. The human body is like a machine that nature has made. It cannot function normally without any of its essential parts. Observe your body from the top of your head to your feet. Start naming the parts of your body that can be seen, such as the eyes, nose, ears, etc. This is not all of your body. Our body has many other important parts that are not visible. These parts are inside of the body. The unit begins with a brief description of a few of these important parts. The visible parts of the body, like the eyes, ears, and teeth, will be discussed in the next unit. So class, इस पैराग्राफ्स में आपको बताया गया है कि डिफरेंट मशीन्स जो है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। जैसे कि कार जो है वो डिफरेंट तरीके से चलती है, मोटर बाइक जो है वो अलग तरीके से चलती है। इसी तरह इंसान की जो बॉडी है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मशीन है। जैसे कि आइज़ डिफरेंट काम करती हैं, नोज़ डिफरेंट काम करता है, एयर्स डिफरेंट काम करते हैं। इसी तरह ये एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के। इंटरनल पार्ट्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी जो है वो फंक्शन करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पार्ट जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है वो है द ब्रेन, दिमाग। ठीक है, द ब्रेन। टैप योर हेड, यू फील अ हार्ड सरफेस. दिस सरफेस इज़ द स्कल. Inside it is a very delicate and important organ of the body called the brain. It acts as the control center for all of the body activities. The hard skull protects it from accidental damage. The brain works like a computer. It receives, processes, and stores all the information. It instructs our body how to react to this information. For example, if you accidentally touch a hot object, you would quickly move your hand away. What causes this reaction? The brain tells you to react by moving your hand from the hot object. Because it is the control center, the brain must be protected against any damage. This is why there is a traffic law that says that motorcyclists must always wear helmets. A small injury to the head or even poor nutrition can affect the way the brain works. अपने सर को थपथपाएं, आपको एक बहुत ही एक हार्ड सरफेस महसूस हो जिसको स्कल बोलते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही नरम और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम ब्रेन मतलब दिमाग बोलते हैं। ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है और तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की। हार्ड स्कल, जो आपकी हार्ड सरफेस स्कल की, वो प्रोटेक्ट करती है इस अंदर के नरम मादे को एक्सीडेंटल डैमेज से। मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो स्कल आपका प्रोटेक्ट करता है आपके दिमाग को। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन और जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं और जितने भी आपकी मेमोरी स्टोर होती है वो दिमाग के अंदर होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते हैं तो आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग आपको बताता है कि ये आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है, तो हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, तो ये दिमाग को किसी भी किस्म के डैमेज होने से बचाता है। ट्रैफिक लॉज मोटरसाइकिलिस्ट को बोलते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें,
क्योंकि एक स्मॉल इंजरी भी आपके दिमाग के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है और आपका दिमाग इफ़ेक्ट हो सकता है और वो काम करना बंद कर सकता है किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज से।